प्यारे बच्चे, सुप्रभात। आज हम पुनः हिंदी बिहार बोर्ड द्वादश वर्ग का पद्य भाग में भूषण के कवित्व पढ़ने जा रहे हैं। भूषण पर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला भूषण का कवि परिचय और दूसरा भाग में कवित्व का प्रथम भाग, यानी 2 कवित्व पढ़ना है तो प्रथम। तो जो नहीं सुने हैं तो उसको सुन लें और मूल रूप से निष्कर्ष रूप में थोड़ा सा हल्का सा बात कर लेते हैं। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। ये सब एग्जाम में बहुत आता है। इनका मूल नाम घनश्याम है। इनके जन्म स्थान के बारे में बताया गया है कि ये तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी और इनको साहित्य जगत कवि भूषण के नाम से जानते हैं और यह नाम चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया। मुख्य रूप से इनके 3 आश्रयदाता हुए, यानी जहाँ ये रहते थे इनके राज दरबार। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी, उसके पश्चात शिवाजी के पुत्र साहू जी और उसके बाद पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। इनकी 3 कृतियां बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। शिव विराज भूषण, शिवावावली और छत्रसाल दशक। इसके अलावा भी 3 कृतियां हैं लेकिन ये प्राप्त नहीं हैं। उनमें हैं भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। ये रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं और ये वीर रस के कवि। काल पूछे तो ये रीतिकाल और रस पूछे तो ये वीर रस के कवि हैं। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है ना। और इनकी कविता में ओज और वीरता के भाव हैं और ये मुख्य रूप से ये अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हैं। पहला कविता में हमने पढ़ा था, दूसरा कविता भी एक बार पढ़ देते हैं, देख लीजिए। इंद्र जिमी जम्भ पर वारव ज्यों अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज हैं। पौन वारी वाह पर शंभुरति, नाह पर ज्यों सहस्र भाव पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज। तेजी तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यूं मलिक से वंश पर शेर शिव राज। प्रथम कविता में मुख्य रूप से शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया गया है कि ये वीरता में कैसे थे। इनकी तुलना कभी इंद्र से, कभी श्री राम जी से, है ना, तो कभी शिव जी से, ऐसे किया गया है। इनकी वीरता का बखान किया गया है। अब हम दूसरा कविता समझने की कोशिश करते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं। निकसत मयांते मयुखें, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गायंदन के जाल। लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल। लाल क्षिति पाल क्षत्र साल महाबाहुबली, कहाँ लौं बयान करो तेरी करवाल। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, काली काशी किलियू देती काल। इसमें छत्रपति छत्रसाल का वर्णन किया गया है। पहला कविता में छत्रपति शिवाजी और दूसरे में बुंदेला के राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है कि वे कितने बहादुर थे, है ना। उनके सामने कोई टिक नहीं पाते थे जब ये जंग के मैदान में पहुंचते थे। तो कह रहे हैं कि जब युद्ध के मैदान में जब ये पहुंचते थे तो कैसा लगता था, उनका वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है। वो कह रहे हैं कि निकसत मयांती मयुखें,
परलय भानु कैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल। यानी युद्ध के मैदान में जब ये अपना तलवार निकालते थे, इतना तेज से तलवार चलाते थे कि उनकी तलवार से जो रोशनी निकलती थी, है ना, चमक निकलती थी तेज से चलाने से, लगता था कि जैसे सूर्य का जो भानु मन होता सूर्य, भानु रूपी सूर्य रूपी परलय आ गया, सूर्य की जो चमक होती है उसकी तरह से। यानी दुश्मन देखता समझता तब तक उसका सर घर से अलग हो जाता था। फारे तम तुम से गयंदन के जाल, है ना। और ये अंधकार रूपी जो हाथियों का जाल है, उसको ये अपने तलवार के बल पे एकदम फाड़ते हुए चले जाते थे। यानी जिधर से भी ये चलते थे उधर परलय मचा देते थे, कोई भी उनका सामना करने में सक्षम नहीं होता है। गयंदन हाथी कहते हैं, गयंद मन होता है हाथी, गयंदन बहुवचन है ना। कह रहा है कि वो जिधर से भी चल देते थे, लोग जान बचाकर भागने की कोशिश करते थे, और जो नहीं बचा पाए वो काट के गाल में समा जाते थे। उनकी तलवार बिजली की गति से चलती थी, बहुत ही तेज। लागती लपकी कंठ वैरिन की नागिन से, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल। यानी जब वो तलवार चलाते थे तो लगता था कि जो नागिन है ना, तो नागिन दुश्मन के कंठ पे वार करती है, तो लगता था कि इनकी जो तलवार चलती थी और कहीं नहीं है, डायरेक्ट शत्रु के दम गर्दन को ही उड़ा देता था, है ना। और जिस तरह से कंठ पे, व्यक्ति के कंठ पे वो सांप डसता है, ये नागिन डसती है, सर्प डसता है, सर्प पुलिंग, सर्प डसता है, नागिन डसती है ना। ठीक उसी तरह से इनकी तलवार चुन चुन कर शत्रुओं के गर्दन को लगता नागिन की तरह चुन, यानी डस रही थी, यानी उसको उड़ा रही थी, घर से अलग कर रही थी। और क्या, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और इतना मनी सर को काटे, इतना सर काटे, इतना सर काटे दुश्मनों के, लगता था ना कि जैसे काली माता को हम लोग ये दुर्गा पूजा के अवसर पे या काली पूजा के अवसर पर बलि चढ़ाते हैं, तो बकरे की, है ना, बलि काटते हैं, एक बार में सनातन काट करके बलि देते हैं। तो ये नर बलि दे रहे थे, लगता था एकदम हजारों हजार के नरों का मुंडन की माला बना दिया था, यानी सर होता है ना, उसका माला बना दिया था। और वो किसको रिझा रहे थे? काली को। ये रुद्र का रूप, रुद्र के जैसा हो गए थे। लाल क्षिति पाल क्षत्र साल महाबाहुबली, कहाँ लऊं बखान करूं तीर करवाल। अब यहाँ पर उनका नाम ले रहा है कि हे क्षत्रपाल जी, हे क्षिति यानी संसार के मालिक क्षत्रपाल जी, आप महाबली महाबाहु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम आपकी तलवार की कितनी प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें नहीं कम है ना। करवाल तलवार को कहते हैं। तो यानी आप बहुत ही महान है, बहुत ही अद्भुत योद्धा है। फिल्म बाहुबली का जो योद्धा है ना, उसी की तरह हम जिधर जाते हैं आप परले मचा देते हैं। आपकी तलवार की कहाँ तक प्रशंसा करूं, हमारी लेखनी जवाब दे जाती है। यानी हम उतने वर्णन नहीं कर पाते हैं जितना कि आप उतना बहादुर हैं, है ना। लेकिन आप इतिहास में देखें कि क्षत्रसाल क्या है तो पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं। लेकिन ये आश्रितदाता जो कवि होते हैं अपने मालिक की, यानी जहाँ रहते हैं उसकी प्रशंसा खूब करते हैं। यही खूब कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब फिर सुनिए, अब आगे देखिए। प्रति भट्टी कटक कटीले केते काटी काटे कालिका से किलकी के लेऊ देती काल। और ये अपने दुश्मनों को, प्रतिभट, भट मन होता है योद्धा, प्रतिभट मन होता है जो विरुद्ध में योद्धा हो, है ना। तो जो योद्धा इनसे लड़ रहे थे, यानी दुश्मन योद्धा, उनको वे अपने तलवार से काट रहे थे,
काट रहे थे। और ये कालिका यानी चंडी को यानी काली को, काली माता को ये मुंडों की बलि दे रहे थे, है ना। यानी जो भी दुश्मन इनके सामने आता था वो बच के नहीं जा पाता था, और उनको ये इस तरह से धराधर सर को उड़ा रहे थे जैसे कि वे प्रसन्न होकर के, उल्लसित होकर के काली देवी को कलेऊ दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कलेवा दे रहे हैं, यानी उन पे अर्पित कर रहे हैं दुश्मनों के सिर को काट करके, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुत ही बहादुर योद्धा थे। कौन? क्षत्रसाल जी। और उनके तलवार जो थी बिजली की गति की तरह से चमकती थी, और ये अंधकार को उसी तरह से दूर कर देते हैं जैसे हाथियों के जाल को दूर कर देते हैं, है ना। और ये बहुत ही अप्रतिम बहादुर योद्धा थे, ऐसा कवि भूषण वर्णन करते हैं। ठीक है बच्चे, अगर इस समझ में आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।